Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our fifth chapter in ninth history, pastoralists in the modern world. तो नाइन्थ क्लास का जो पांचवा चैप्टर है जिसका शीर्षक है pastoralists इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नॉमेडिक पैस्टोरलिस्ट्स। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो नॉमेडिक जो जानवर चराने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another earn their living। तो nomads जो कि भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेस पर नहीं रहते, तो अपनी अर्निंग करने के लिए यानी अपनी उपजीविका करने के लिए, कमाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो रहते हैं, जाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया we can see nomadic pastoralists on the move with their herds and goats and ships। तो बहुत से जो pastoralists है तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, किस लिए? उनकी जो भेड़ बकरियां है उनको चराने के लिए, और कैमल्स एंड कैटल, और जो कि ऊँट और जो जानवर है चराऊ जानवर जैसे कि गाय भैंस वगैरह उनको लेकर जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड where they are coming from and where they are headed? तो ये लोग कहाँ से आए और कहाँ पर वो रहने लगे और कहाँ वो छुपे थे, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। Do you know how they live and earn what their past has been? तो आपको ये सीखने में बहुत ही मज़ा आएगा कि वो उनका पास कैसा होगा, भूत कैसा होगा उनका, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। Pastoralists really enter the pages of history textbooks। तो इस हिस्ट्री के पेज में हम देखेंगे वो। When you read about the economy, whether in your classes of history, उनकी इकोनॉमी क्या है, whether in your classes of history, और उनकी क्लास की हिस्ट्री क्या है यानी उनका इतिहास क्या है, और इकोनॉमिक्स उनका अर्थ क्या है, उनका अर्थशास्त्र क्या है। यू विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और हम उनका एग्रीकल्चर यानी खेती के बारे में और इंडस्ट्री उनकी उद्योगशीलता, इन सभी के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिसंस बट रियली अबाउट पैस्टोरलिस्ट। हम बहुत से आर्टिसंस यानी जो कलात्मक लोग हैं उनके बारे में देखते हैं, और उन पैस्टोरलिस्ट के बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं। एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, और यहाँ पर उनकी लाइव्स जो जीने की पद्धति है वो मैटर नहीं करती, यानी उसको ध्यान में नहीं लिया जाता है। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, और उनका जो पास्ट है, भूत है, उसको जगह नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में, यानी वो मॉडर्न सोसाइटी से बहुत दूर है। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa। तो ये pastoralism जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे इंडियन सोसाइटी और अफ्रीका में, ये हम यहाँ पर देखेंगे। You will read about the way colonialism impacted their lives। तो कॉलोनिज़म जो है हमारे जीवन पर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। How they have coped with the pressures of modern society। तो ये जो लोग हैं वो मॉडर्न सोसाइटी पर कैसा अपना प्रभाव डालते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड अफ्रीका देन अफ्रीका। तो ये चैप्टर जो है पहले इंडिया और उसके बाद अफ्रीका, इन दो देशों पर फोकस करता है। उनकी यानी जीवन की पद्धति कैसी है पैस्टोरलिस्ट की, और वे कैसा अपना लाइव्स यानी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सी जो बातें हैं वो हम इस पार्ट में देखेंगे। अभी हमने इस पार्ट की प्रस्तावना देखी है, तो उसके बाद हम
ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो कुछ लेखा जोखा हम इस प्रस्तावना में देखेंगे, देखा है लेखा जोखा, और उसके बाद हम जब इस पाठ को शुरुआत करेंगे तो अगले चैप्टर में अगले सेशन में वो हम पाठ शुरू करेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।